गैदरिंग ऑल माई स्टेशनरी, आई टुक आउट माई पाउच जो मैंने नया ख़रीदा था, जो मेरी मम्मी ने मंगाया था अमेज़ॉन से. एंड दिस पाउच इज़ सो क्यूट, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. ये कैमरा में इतना अच्छा नहीं लगता, पर जब अगर तुम सामने से देखोगे तो ये बहुत सुंदर लगता है, वाइट बिल्कुल क्लियर. तो हाँ, उसमें आफ्टर दैट आई केप्ट माई स्टेशनरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द बेस्ट मैकेनिकल पेंसिल आई हैव एवर यूज. यू कैन ऑल्सो बाई इट फ्रॉम अमेज़ॉन. इट इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी एंड 5-6 आती हैं एक साथ, प्लस इनकी लेड्स फ्री मिलेंगी. तो हाँ, नहीं फ्री नहीं मिलेंगी, मतलब लेड्स साथ में मिलेंगी. उसके बाद आई केप्ट दीज पेन्स, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड पेन्स दैट आई यूज़. ये बॉल पेन है, मैं वही यूज़ करूँगी. आई केप्ट माई करेक्शन टेप, पेंसिल इरेजर, शार्पनर एंड ऑल्सो माई स्केल. तो मैंने अपना बैग, पाउच, सब कुछ मैंने एक रात पहले ही सेटअप कर लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है, नर्वसनेस होने वाली है. एंड एक दिन पहले मैं बहुत नर्वस थी, लिटरली बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी. बट हाँ, दिस टेंशन वॉज ऑल अ वेस्ट, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होती टेंशन लेने का. बहुत ही अच्छा पेपर गया एंड इट वॉज क्वाइट ईजी, नथिंग वॉज सो डिफिकल्ट. नाउ दिस इज़ माई कार्डबोर्ड विच आई ऑल्सो गॉट फ्रॉम अमेज़ॉन. ये क्लियर वाला, ट्रांसपेरेंट वाला है. उसके बाद आई केप्ट माई यूनिफॉर्म, ताकि एक दिन पहले ही सब कुछ हो, ताकि सुबह भगदड़ ना मचे ज़्यादा. तो हाँ, उसके बाद आई केप्ट एवरीथिंग इन माई बैग. एंड अभी मैं थोड़ा और पढ़ रही थी रात तक, मैंने 2 बजे तक पढ़ाई करी. उसके बाद मैंने बैग में अपना सामान रखा एंड मैं सो गई. देन मैं अगेन उठी सुबह जल्दी रिवाइज़ करने के लिए. तो हाँ, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर बोर्ड एग्जाम. एंड हमारे एग्जाम लाइक 10 साढ़े 10 तक शुरू होता है. तो हाँ, इट इज़ ईजियर टू रिवाइज इन द मॉर्निंग. तो आई समहाउ वोक अप एट 6 AM एंड भाई इतनी नींद आ रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा मैं एग्जॉस्टेड हो चुकी थी इस एक पेपर की वजह से. बट गुड थिंग कि अब फ्रेंड से छुटकारा मिल जाएगा. लिटरली 4-5 साल बाद फ्रेंड से फाइनली छुटकारा मिलेगा. 2000 years later. तो 2 घंटे मैंने पूरा अच्छे से पूरा सिलेबस रिवाइज़ करा, सारी पार्ट्स रिवाइज़ करे, हर चीज़ रिवाइज़ करी, एक चीज़ एक लेटर, हर चीज़. उसके बाद आई गॉट रेडी, हैड माई ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट टू गिव एग्जामिनेशन. तो फाइनली आवर फर्स्ट पेपर इज़ डन एंड फ्रेंड्स से छुटकारा मिल चुका है. एंड नाउ आई कीप माई फ्रेंड्स की बुक्स इन अ कॉर्नर. बस बहुत हो गया फ्रेंड्स के साथ मेरा. एंड आई एम सो हैप्पी कि फ्रेंड्स अब खत्म हुआ. एंड सबसे पहला पेपर फ्रेंड्स का ही था, तो फ्रेंड्स इज़ लाइक डन. इतनी बड़ी टेंशन मेरे सर से हट गई है. तो मेरा नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश का. एंड उसके लिए आई हैव टू ऑर्गेनाइज दिस टेबल फर्स्ट, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेसअप हो रखा है चीज़ें. उसके बाद आई स्टार्ट स्टडिंग. तो आज था मेरा फ्रेंच का एग्ज़ाम, बिकॉज इट इज़ 20th of February. एंड आज मेरा पहला बोर्ड का पेपर था, जिसका एक्सपीरियंस आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू ऑल. एंड आई होप तुम लोगों की भी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. तुम लोगों का है पहला पेपर हिंदी का. तो हाँ, तुम लोग अच्छे से करके आना, ज़्यादा टेंशन मत लेना. बस एक पेपर ही है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ. एंड इतना कोई टफ पेपर नहीं आता जितना प्री बोर्ड का आता है. तो देखो, मेरा फ्रेंच का पेपर तो हो गया, अच्छा फ्रेंच का पेपर सबसे पहले हो गया, टेंशन हटी एक दिमाग से. चलो अब हमारा नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश का, दैट टू ऑन 26th of February. तो देखो, पूरे 5 दिन में इंग्लिश तो करने नहीं बैठूंगी मैं. आज करूँगी इंग्लिश की सिर्फ रिविजन. उसके साथ थोड़ी देर बाद आई विल डू मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि अगला पेपर साइंस का. एंड मैथ्स की रिविजन लाइक एवरी डे करनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाँ, अभी मैं करूँगी इंग्लिश लिटरेचर रिवाइज फ्रॉम दैट वीडियो विच आई वॉज वॉचिंग. एंड वो वीडियो लाइक मैं पूरी नहीं देख पाई थी, क्योंकि मेरे टैब की बैटरी ख़त्म हो गई थी. एंड मैंने अपना टैब पूरा अच्छे से चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ था, बट ये स्विच ऑन ही रह गया 2-3 दिन तक. तो इसकी बैटरी अब वापस से उतनी ही है, 20%. तो अभी जितना चलेगा उतनी देर में इंग्लिश लिटरेचर रिवाइज करूँगी फ्रॉम दैट वीडियो. प्लस आई विल मेक शॉर्ट नोट्स फॉर द चैप्टर्स. पोएम्स के लिए मैंने ऑलरेडी समरी बना रखी है, तो हाँ, आई विल डू दैट. एंड उसके बाद आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू. ऑल्सो आफ्टर गिविंग माई एग्जाम एंड वीडियो डालने के बाद मैं सो गई थी. आई वोक अप एट 7 PM समथिंग. मैं 7 बजे उठी हूँ. तो हाँ, मैं लाइक प्रीमियर पे बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि प्रीमियर जब हुआ था तो मैं सो रही थी. मैंने अलार्म लगाया था, पर अलार्म बजा नहीं, आई डोंट नो वाई. या बजा होगा, उसकी वॉल्यूम कम होगी, तो मेरे को पता नहीं चला. तो हाँ, मैं सो गई थी एंड मैं उठी हूँ. एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 9 PM. मैं अब आई हूँ पढ़ने. तो अब मैं इंग्लिश करूँगी. एंड आज मैंने अच्छा खासा आराम करा, प्लस मेरे सर में भी दर्द हो गई थी, क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठी थी रिवीजन के लिए. एंड कल रात को मैं सोई थी 2-2:30 बजे. तो हाँ, आई टुक ओनली 4 घंटे की नींद, 3-4 घंटे की नींद. और मैं उठ गई थी सुबह रिवीजन के लिए. तो हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो गया. उसके बाद मैंने बाम वगैरह लगवा ली. एंड अब मैं आई हूँ पढ़ने. फर्स्ट आई हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस मेस. मैंने जो अपनी फ्रेंच की नोटबुक्स हैं वगैरह जो भी था, मैं
यहाँ पे रखा हुआ है मैंने फ्रेंच का अपने नोटबुक, क्योंकि इनका काम अब हो गया, अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हाँ इनको अलग से रख दिया मैंने. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. तो मेरे फ़ोन में भी बैटरी लिटरली 1% है, तो मेरे को इसको भी चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा. तो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग आई केप्ट एवरीथिंग उनकी जगह पर, एंड जिस चीज़ का मेरे को काम नहीं था वो मैंने अपने बेड पर रख दी. उसके बाद आई विल पुट देम इन माई टेबल की जो अलमारी छोटी सी उसमें रख दूँगी मैं, बट फॉर नाउ मैंने बेड पे रख दी है. तो हाँ, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग इंग्लिश. एंड मैं इंग्लिश में सबसे पहले लिटरेचर ख़त्म करूँगी, क्योंकि लिटरेचर इज़ ऑफ 40 मार्क्स, एंड लिटरेचर इतनी बार पढ़ के अब याद तो हो ही गया, बट हाँ रिविजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो अभी मैं कर रही हूँ वन शॉट वीडियो से. तो नाउ फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो पूछ रहे थे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंग्लिश की प्रिपरेशन में क्या क्या करें, अनसीन पैसेज में जिनको दिक्कत आ रही है, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर वगैरह, उनके लिए लेट मी टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. तो सबसे पहले लिटरेचर में तो आई एम रीडिंग NCERT लाइन बाय लाइन, दोनों बुक्स अच्छे से, नोटिंग डाउन एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माई स्टिकी नोट्स, एंड उनको मैं अपनी नोटबुक में चिपका रही हूँ. उसके बाद आई वॉच अ वन शॉट वीडियो. बट अगर अब तुम पे टाइम नहीं है तो तुम सिर्फ NCERT रीड करो अच्छे से, लाइन बाय लाइन, एक एक चैप्टर की हर पोएम रीड करो, उनको नोट डाउन करो, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके राइमिंग स्कीम पोएम्स की, और पोएटिक डिवाइसेस रिवाइज़ करो अच्छे से, रोज़ रिवाइज़ करो जब तक पेपर नहीं आ जाता इंग्लिश का, अगर तुमको उसमें दिक्कत आती है. उसके बाद यू हैव टू सॉल्व PYQs फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक जो भी है तुम्हारे पास, नहीं तो सैम्पल पेपर्स करो लिटरेचर सेक्शन के ही सिर्फ. जब तुम वो करोगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं. एंड फॉर ग्रामर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ग्रामर के लिए मैंने सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करे, मैंने 12-13 सैम्पल पेपर सॉल्व करे सिर्फ ग्रामर पार्ट के. तो हाँ, अब मेरे को ग्रामर में शायद समझ में आने लग गया है, एंड आई विल ट्राई कि मेरे कम नंबर कटे. एंड ग्रामर में भी तुम भी ऐसे करो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड जिस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है तुम डियर सर की वीडियो वॉच कर सकते हो, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो हाँ तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा. एंड तुम इजीली उसके नोट्स बना लेना. नोट्स बनाने भी ज़रूरी है ग्रामर की, क्योंकि उनको फिर तुम रिवाइज भी करना होता है पेपर से पहले, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड इफ़ यू विल बी थॉरो विद द रूल्स, तुम आराम से उनको अप्लाई करके तुम्हारे आंसर सही आने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली. फॉर राइटिंग सेक्शन तुम लोगों को अच्छे से फॉर्मेट पता होना चाहिए ऑफ डायरी एंट्री, लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, और भी जो भी कुछ है, स्पीच आर्टिकल्स, उन सब का तुमको वो पता होना चाहिए फॉर्मेट, जो तुमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. एंड अगर तुम्हें दोबारा रिवाइज करना है तो तुम गूगल पे सर्च करो, तुम्हें सब मिल जाएगा इजीली, या यूट्यूब पे ही सर्च करो, तुम्हें सब मिल जाएगा. ठीक है, तो तुम्हें वो करनी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आ रहे हैं डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन, आर्टिकल लिखने के, स्पीच लिखने के, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं. एंड ये राइटिंग सेक्शन में भी हमारा है 10 नंबर का, 20 नंबर का है शायद. एंड तो इसलिए तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए सारे फॉर्मेट्स, ताकि तुम्हारे फॉर्मेट में तो नंबर नहीं घटे, ताकि अगर तुम्हारे कंटेंट में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ हो जाए, एक्यूरेसी में दिक्कत आ जाए, तो हाँ तुम्हें वहाँ पे आधा एक नंबर कट सकता है, बट फॉर्मेट में तुम्हारा बिल्कुल भी नंबर ना कटे. तो इससे तुम्हारे लिए नंबर ईजिली गेन कर पाओगे तुम. एंड सिली मिस्टेक जो हो जाती है इंग्लिश में स्पेलिंग वगैरह की, उनमें तुम्हारे नंबर कटेंगे, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तुम्हारे ओवरऑल स्कोर पे. तो हाँ, नो द फॉर्मेट्स प्रॉपरली, अच्छे से तुम्हें याद होने चाहिए. अगर तुम्हें याद नहीं है तो एक पेपर पे लिख लो, जहाँ मर्जी लिखो, पर तुम्हें पता होना चाहिए, एंड अच्छे से उनको रिवाइज करके जाना है. उसके बाद फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, तुम्हें अगर बड़े बड़े सेंटेंस लिखने में दिक्कत आ रही है तो शॉर्ट सेंटेंस लिखो, उससे तुम्हारे एरर्स होने के भी चांसेस कम होंगे, एंड तुम्हारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा जाएगी, एंड कंटेंट भी तुम अच्छे से लिख पाओगे. एंड अगर तुम्हें और प्रैक्टिस चाहिए अच्छे से करने के लिए, तुम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो जो CBSE ने रिलीज़ करा है, जो और भी इतनी बुक्स हैं भतेरी दुनिया भर की, तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड तुम्हें आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. नाउ लास्ट थिंग इज़ द अनसीन पैसेज, जो 20 नंबर के आते हैं दोनों, एक डिस्कर्सिव होता है और एक फैक्चुअल होता है. तो तुम्हें डिस्कर्सिव के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुमको समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है. उसके लिए तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से अनसीन पैसेजेस करने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है. उसके बाद सेकंड वाला है फैक्चुअल वाला, उसके लिए तुम्हें अच्छे से फैक्ट्स देख के तुम्हें आंसर पे टिक करना होगा. ऐसा मत करना जैसे मैंने करा था प्री बोर्ड में, मेरा 1 नंबर इसलिए कट गया था कि मैंने आंसर मेरे को पता था सही, बट ऐसे मैच करने में गलत हो गया, गड़बड़ हो गया फैक्चुअल वाले में. तो हाँ, तुम ऐसे भी मत करना. एंड रिवीजन के टाइम पे एक एक चीज़ चेक करना, स्पेशली फॉर द फैक्चुअल वन, क्योंकि जो डिस्कर्सिव होता है उसमें तुम्हें अपने ओपिनियंस ही देने होते हैं ज़्यादातर, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आता है उसमें. एंड ट्राई कि तुम अपने MCQs जो डिस्कर्सिव वाले में अच्छे से सोच समझ के लिखो. अनसीन पैसेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पेपर के टाइम में भी, बट इतना भी मत दे देना कि बाकी का पेपर लिखने में टाइम छूट जाए, पेपर ही छूट जाए तुम्हारा. ऐसे मत करना. एंड जो OMR शीट होती है उसको ज़रा ढंग से फिल कर लेना, नहीं तो तुम्हारे अगर गलत होगी तो उसको दोबारा आके फिल करने में तुम्हारा 15-20 मिनट वेस्ट हो सकता है. दैट इज़ नॉट गुड. ऑब्वियसली तुम्हारा पेपर रीडिंग टाइम चला जाएगा, एंड पेपर लिखने का थोड़ा टाइम चला जाएगा, जिससे तुम्हें लास्ट में दिक्कत होने वाली है कि तुम्हें रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा.
तो ट्राई कि तुम OMR शीट की प्रैक्टिस घर से करके जाओ 1-2 बार एटलीस्ट। एंड ऐसे ही करना जैसे तुम पेपर में लिखते हो ना, एक एक चीज़ चेक कर करके तुम्हें लिखनी है एंड ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सीधा टीचर से पूछ लेना, क्योंकि टीचर को बताना पड़ेगा, क्योंकि लाइक तुम लोग पहली बार बोर्ड्स दे रहे हो। कुछ लोग जिनका लाइक हिंदी सब्जेक्ट नहीं है एंड संस्कृत वगैरह नहीं है, जिनकी और दूसरी लैंग्वेज है जर्मन वगैरह, तो तुम लोग पहली बार बोर्ड्स दे रहे होगे इंग्लिश का, है ना। तो लाइक तुमको हर चीज़ पूछनी है टीचर से, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा पेपर का रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा, यू विल बी फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो बस इंग्लिश के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड अ वेरी गुड होल्ड ऑन योर ग्रामर टॉपिक्स। तुम्हारे लिटरेचर के चैप्टर्स बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएंगे। उनको स्टोरी की तरह लो, ऐसे मत लो कि इतना सारा चैप्टर है ये वो। उनको ऐसे लो कि तुम लाइक कुछ नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो एंड तुम बस पढ़ते जाओ, आराम से हो जाएगा। मेरे को लिटरली 5 घंटे लगे थे, मेरी पूरी लिटरेचर कंप्लीट हो गई थी 5-6 घंटे में। तो हाँ, तुमको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एंड उसके बाद यू हैव टू डू PYQs। मैंने सजेस्ट करी थी तुम्हें बुक BBC कॉम्पैक्ट है, दैट इज़ वेरी गुड। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी अच्छे क्वेश्चन है। नाउ फॉर अनसीन पैसेज, एज आई हैव टोल्ड यू, प्रैक्टिस एज मेनी एज यू कैन। मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर राइटिंग सेक्शन ओनली नो द फॉर्मेट्स वेरी ईजीली, मतलब वेरी अच्छे से उनको फॉर्मेट्स उनको तुम याद करो। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए तो तुम कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग सेक्शन कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग आ सकता है। जैसे स्वॉट एनालिसिस वाला जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट बाकी सब इज़ वेरी वेरी ईजी। तो हाँ, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ओवरऑल, बस। So now coming back to the vlog, this is 21st of February and this is the next day of my exam. And अब मैं यहाँ उठी हूँ, I ate my पनीर का पराठा and उसके बाद I went to study and this is my plan, like a rough idea कि कितने चैप्टर है, कितने दिन में हो जाएगा। and मैं लिटरली बता रही हूँ, 1 दिन में सब हो गया था। ये तो बस एक रफ आइडिया था, मेरे को लगा था 3 दिन लग जाएंगे, बट हाँ, ये सब कंप्लीट हो गया था अच्छे से। एंड लाइक अच्छे से तुमको थॉरो भी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश तुमने बहुत बार पहले भी पढ़ी रखी है, पहले भी पेपरों के लिए। तो हाँ, इट विल बी वेरी ईजी। तो आज के दिन आई डिड नॉट डू दैट मच इंग्लिश। मैंने बस साइंस करा आज एंड मैथ्स करा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड साइंस में आई डिड PYQs ओनली। मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री के PYQs करने सॉल्व हुए, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी भी कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो इट इज़ बेटर कि मैं उसको साथ साथ रिवाइज़ करती चलूँ, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो हो भी जाएंगे, फिजिक्स और बायो। बट हाँ, ऐसे चांसेस हैं, मैं कह नहीं रही कि हो जाएगा, बट हाँ, चांसेस हैं कि केमिस्ट्री में दिक्कत आ जाए अगर मैं रिवाइज़ ना करूँ तो तुम लोग भी ढंग से रिवाइज़ कर लिया करो, केमिस्ट्री को भी टाइम दे दिया करो। एंड ऐसा मत करो कि एक पेपर है, एक ही सब्जेक्ट है, उसी को ही लेके बैठे हुए हैं, 6-6 दिन की छुट्टियां दे रखी हैं। और भी सब्जेक्ट्स को बीच में अकोमोडेट करो, अच्छे से प्लान बनाओ एंड अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करो एंड अच्छे से लाइक पढ़ लो। बस 15-20 दिन की बात और है, फिर उसके बाद 1 हफ्ता तो छुट्टी मिलेगी मिनिमम सबको 11th से पहले। तो हाँ, अभी पढ़ लो, देन यू विल बी वेरी हैप्पी लेटर ऑन। तो नाउ आई स्टार्टेड सॉल्विंग द PYQs एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है, लाइक मेरे को पता चल गई एक आध जगह जहाँ पे मेरी गलती हो रही है। एक ही रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन का, उसमें थोड़ी सी गलती हो रही है आयरन वाले रिएक्शन में। तो हाँ, बट वो मेरे को पता चल गया, तो अब इट इज़ ऑल गुड एंड वी आर गुड टू गो इन केमिस्ट्री एज वेल। तो एज आई टोल्ड यू, आई ओनली डिड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बायो वगैरह, सिर्फ साइंस ही करा मैंने उस दिन। उसके बाद आई वेंट टू स्लीप एंड नेक्स्ट डे, दिस इज़ 3:08 PM ऑफ 22 of February। एंड आज आई विल कंप्लीट माई इंग्लिश लिटरेचर एंड मैं सारे चैप्टर्स के अच्छे से रीड कर लूँगी। ऑल द ग्रामर टॉपिक्स मेरे रिवाइज्ड हैं ऑलरेडी, उनको मैं एक बार फिर देख लूँगी। प्लस मेरे को राइटिंग सेक्शन के बस एक आध फॉर्मूला कह रही हूँ, एक आध फॉर्मेट देखने ऑफ डायरी एंट्री वगैरह, क्योंकि उसको लिखे बहुत टाइम हो गया। देन आई मतलब मेरे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आज, इंग्लिश के लिटरेचर पार्ट, ग्रामर पार्ट एंड राइटिंग सेक्शन। तो हाँ, लेट्स गो। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेसन ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मैं पहले पतली वाली बुक कर रही हूँ फटाफट, ताकि उससे आई फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड मेरे को अच्छा लगे कि मैंने एक बुक तो ख़त्म कर ली, चाहे वो पतली क्यों ना हो, बट मैंने ख़त्म कर ली है। तो हाँ, तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो, टू मोटिवेट योर सेल्फ टू डू मोर वर्क विदाउट फीलिंग बोर्ड। एंड सबसे बेस्ट थिंग मैं तुमको बताऊंगी, तुम टाइमर लगा के तुम प्रैक्टिस करो अच्छे से, मतलब रीडिंग वगैरह जो भी कर रहे हो तुम टाइमर लगा के करो, तो इससे तुम्हें पता भी चलेगा कि कितना टाइम हो गया, कितने टाइम में मैंने एक चैप्टर करा। एंड यू विल बी एबल टू लाइक ट्रैक योर टाइम, तुम्हारा दिन कहाँ जा रहा है तुम्हें पता चल जाएगा। तो मैंने आधे घंटे का टाइमर सेटअप करा एंड उसके बाद मैंने उसको देख देख के ढंग से लाइक पढ़ाई करी। एंड तुम लोग ट्राई करना कि टाइमर अगर चल रहा है कि उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लाइक इससे भी फिर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा, पढ़ने का तो रहने ही दो ना फिर। तो हाँ, यू विल हैव टू लाइक कॉन्सेंट्रेट इन योर वर्क ओनली एंड तुम्हें ढंग से पढ़ाई करनी हो, कि लाइक तुम ये सोच के पढ़ो ना कि बस एक लास्ट है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ 11th में पढ़ना है, तुम्हें अच्छे से पढ़ने का मन भी करेगा।
हाँ, एंड आफ्टर एवरी स्टडी सेशन लाइक 3-4 घंटे का स्टडी सेशन के बाद या 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, यू नीड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। तुम अगर अपने आप को इनाम नहीं दोगे किसी चीज़ को ढंग से करने का, तो तुम्हें अगली बार वो चीज़ करने का मन नहीं करेगा। वेदर इट बी टीवी ब्रेक फॉर 30 मिनट्स, या फ़ोन चला लिया या नेटफ्लिक्स देख लिया आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर नहीं, तो यू विल बी फीलिंग लाइक वेरी गुड। मेरे लिए आई स्टडी लॉन्गर आवर्स, क्योंकि मेरे से 15 मिनट की 10 मिनट की ब्रेक्स नहीं हो पाती हैं, या तो मेरे को 1 घंटे की ब्रेक चाहिए या तो 2 घंटे की ब्रेक चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ एक साथ, ताकि अगर मैं ब्रेक लूँ भी तो लाइक मेरे को गिल्टी फील ना हो। एंड इट इज़ बेटर कि तुम लोग भी ऐसे करो कि हर 25 मिनट में ब्रेक लेना इज़ लाइक क्वाइट वियर्ड। उससे तुम्हारा फोकस लेवल थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम क्या होता है कि हमारा जो फोकस है ना वो उसी पे चला जाता है कि ब्रेक कब होगी, ब्रेक कब होगी। तो इट इज़ बेटर कि तुम लॉन्गर आवर्स पढ़ो एंड अच्छे से पढ़ो, उसके बाद तुम ब्रेक ले लो। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स आई गेस, या 4 से 5 घंटे के बीच में, आई हैव कम्प्लीटेड माई इंग्लिश लिटरेचर एंड मैंने अच्छे से सारे चैप्टर्स रीड कर लिए हैं, ऑल द पोएम्स, ऑल द समरीज, एवरी थिंग इज़ डन अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग्स। एंड मैंने ग्रामर प्लस एनालिटिकल पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर, ये सब भी रिवाइज कर लिया, बट मैंने उसका टाइम यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी। उसके बाद आई वेंट टू द मार्केट टू गेट सम प्रिंट आउट्स। ये सब वर्कशीट्स है जो मेरी मैम ने भेजी हैं। तो हाँ, मेरे को ये भी सॉल्व करनी है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, तो विच आई विल डू दी नेक्स्ट डे, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। आई विल जस्ट ईट एंड स्लीप। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग आई हैड माई डिनर विच वॉज उत्पम एंड इट वॉज वेरी वेरी टेस्टी। मेरी मम्मी ने इतना अच्छा बनाया था। आई हैड 2 of them एंड उसके बाद आई वेंट टू स्लीप आफ्टर सम टाइम। So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. I hope जो चीज़ें मैंने तुमको बताई है इंग्लिश में कैसे कैसे करने की, तुम उनको फॉलो करो and you will be getting good scores.